हेलो गाइस, वेलकम टू द माय एसक्यूएल ट्यूटोरियल सेशन 6। तो चलिए, हमने जिसके इसके पहले हमने ऑपरेटर्स देखे तो उसमें के बाकी के 3 ऑपरेटर्स हमारे रह गए थे, लाइक, बिटवीन एंड एंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके पहले हमने ये 3 ऑपरेटर्स देख लिए, 3 ऑपरेटर का कंसेप्ट क्या है ये देख लिया। अगर आपने ये मेरा पहला वीडियो देखा नहीं तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये 3 ऑपरेटर का कैसे क्या यूज़ किया जाता है सिलेक्शन के लिए। तो चलिए आज हम देखते हैं लाइक, बिटवीन एंड एंड। तो चलिए पहले हम देखते हैं लाइक। अब ये लाइक क्या होता है? सिंपल सा फंडा है। हमने जब कहता है कि लाइक मतलब इसके जैसा, लाइक मतलब क्या होता है? इसके जैसा कुछ तो भी चाहिए मुझे। तो देखिए कैसा, ये भी सिलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। सिलेक्ट, मुझे अगर लाइक ऑपरेटर का यूज़ करके सिलेक्ट करना है कुछ, अभी मैं सिलेक्ट लिख देता हूँ। स्टार मतलब मुझे पूरे के पूरे कॉलम चाहिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे पास ये जो अवेलेबल टेबल है स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब ये फेयर कंडीशन मतलब फेयर, वेयर क्या चाहिए? वेयर आईडी, आईडी नहीं लिखेंगे। अब कैसा, लाइक आईडी मतलब हमारे पास एक ही है ना, तो हम इसको, चलो लाइक इसका भी आईडी का भी दिखा दूंगा। उसके पहले मैं नेम ले लेता हूँ कि भाई मुझे जो एस नेम है ना, वेयर जिसका जो एस नेम है ना, वो ना मुझे वो एस नेम लाइक चाहिए शैलेश के जैसा। और इसको ये दे देंगे, ठीक है। इसको हम कर देंगे कॉपी और इसको कर देंगे पेस्ट। देखते हैं कि क्या आंसर आता है इसका, मतलब ये क्या देता है भाई मुझे। अब देखिए फंडा क्या हुआ। देखिए मतलब ये शैलेश स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम इज इक्वल्स टू, मतलब जिसका नाम शैलेश जैसा हो, मतलब यह आना चाहिए शैलेश। अभी यहाँ अगर मल्टीपल्स रिकॉर्ड है पर जिसके नाम शैलेश है ना, वो सबके सब आ जाएंगे, मतलब उसके जैसे है ना। इक्वल्स टू शैलेश, लाइक बोलो इक्वल्स टू कहा जाए तो मतलब रिस्ट्रिक्टेड रहता है कि भाई यही चाहिए, यही चाहिए। अभी क्या होता है इसमें कुछ तो भी हम अगर अपडेट कर दें कि चलिए भाई ये जो इधर मैंने डाल दिया इसका साइन, परसेंटाइल का साइन, ओके। तो ये क्या होता है कि ये जो है ना, ये स्टार्टिंग में अगर मैंने डाला है तो ये क्या कहता है कि जो स्टार्टिंग की स्ट्रिंग है ना, तो कुछ भी चलेगी, लेकिन उसके लास्ट में, मतलब वो जो ये शैलेश है उसके लास्ट में मुझे ये स्ट्रिंग चाहिए। अब इसको हम इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं और अभी ये कर देते हैं। फिर देखिए हमारे पास क्या आता है, फिर भी वही है ना। अब क्या देखेंगे, एच, अभी हमको कि नहीं 2 रिकॉर्ड चाहिए तो हम ये भी मिटा देंगे। अब देखिए अब क्या हुआ, मतलब इसने क्या कहा कि भाई मुझे स्ट्रिंग के एंडिंग में, मतलब यहाँ कुछ भी चाहिए मुझे। ये जो लिखने का कारण है था, मतलब हमने अगर आगे लिखा पीछे लिखा, अगर हमको ऐसी स्ट्रिंग चाहिए कि जिसके पीछे एच हो, ऐसी स्ट्रिंग चाहिए सबसे लास्ट में एच हो, तो ये आ गया। उसके पीछे हम, उसके स्टार्टिंग में हम लिख देंगे परसेंटाइल का साइन। और सपोज कि जैसे कि भाई मुझे देखना है एड्रेस, अगर ये बेसिकली एड्रेस के जैसे, अगर मैं इसके पीछे भी लगा दूँ तो ये क्या कहेगा कि मुझे नाम में एच चाहिए, बस वैसे रिकॉर्ड आ जाए। मतलब नाम में एच, वो आगे हो या पीछे हो, मतलब इसके बीच में आ गया, ये बीच में आ गया, ये जो है ना, तो ये 2 रिकॉर्ड आ गए। अभी हम क्या करेंगे कि एक आधा थोड़ा सा अलग सा ले लेंगे, आपको समझ में आए ऐसे। अभी ये विनय में है, अच्छा एक क्या कर लेंगे, हम ए का रिकॉर्ड ले लेंगे। ए तो बेसिकली सभी इसमें होता है ना, सभी नाम में होता है ना, तो ये 3 ही रिकॉर्ड आ गए हैं। इसमें एक ही, मतलब उसके जो नाम में है ना ए होना चाहिए, ऐसे मुझे रिकॉर्ड चाहिए जिसके नाम में ए होना चाहिए। तो ये होता है लाइक ऑपरेटर, ऐसे हम लिखते हैं लाइक ऑपरेटर। इसको सब कुछ हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देने के लिए मुझे काम में आ जाएगा। यह कैसे क्या किया है भाई, इसके यहाँ मैंने लिख दिया पहले रिकॉर्ड में, और दूसरे रिकॉर्ड में मुझे यहाँ मैंने लिख लिया दोनों तरफ, ओके। तो ये फंडा होता है लाइक का, मतलब ये स्ट्रिंग, ये होना चाहिए उस स्ट्रिंग में और ये होना चाहिए। अभी देखिए हम एक आधा इंटीजर लिख के देखते हैं, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट किया। अभी मुझे आईडी चाहिए, जो आईडी है ना वो लाइक हो किसके। अब कैसे क्या होता है, मतलब आईडी तो एक रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, उसके आगे पीछे हम कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। ये आईडी हो गया। अभी ये आईडी तो स्ट्रिंग है ना, तो ये देखिए आपको एरर भी देगा, एम्प्टी सेट देगा, क्योंकि ये कैसा है, आईडी हमने पहले ही बोला था कि आईडी हम सिंगल कोट, मतलब इंटीजर है तो हम सिंगल कोट में लिख सकते हैं, वैसा कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन सिंगल कोट में नहीं भी लिखा तो वो लेता है इनपुट, हमने ये देखा भी था एग्जाम्पल में। तो अगर सपोज मैंने इसको हटा दिया, ये रिकॉर्ड एक भी नहीं है, क्योंकि शैलेश नाम का आईडी है क्या भाई उसमें अवेलेबल, उसमें तो 1 1 3 और 4 है ना,
तो इसमें मैंने ये लिख लिया 1 है। अगर यहाँ अगर सपोज इनकेस यहाँ 10 या फिर 100 मतलब ऐसे 1000 1500 2000 अगर रहते थे ना, तो मैं जो जो ऊपर का कंसेप्ट हमने यूज़ किया, यहाँ परसेंटेज आगे और पीछे परसेंटेज लगा के ये भी से हम यहाँ कर सकते थे। तो फिर उसमें मतलब जिसमें 1010 हो, कभी कभी पता लगता है जब सही कि हमको 1000 के बाद के रिकॉर्ड चाहिए, तो हम लगा सकते हैं कि 1001 के बाद में के रिकॉर्ड चाहिए, तो फिर मुझे उसके 1010 लिख के बाद में मैं परसेंटेज लगा दूंगा, तो बाद के रिकॉर्ड आ जाएंगे। इस तरह का यह कंसेप्ट यूज़ किया जाता है लाइक ऑपरेटर में रिकॉर्ड सिलेक्शन के लिए। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम लाइक के बाद क्या था हमारा, बिटवीन था, बिटवीन था, ठीक है। सेम यही सिलेक्शन की कमांड ले लेंगे, बस अभी लाइक के जगह हम उसको बिटवीन लिख देंगे, वेयर आईडी, ये लाइक को इसको मिटा देंगे। अब क्या होता है बिटवीन, बिटवीन मतलब कैसा होता है, बिटवीन मतलब इंटरमीडिएट, मुझे इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में की वैल्यूज चाहिए भाई, मतलब बीच में के रिकॉर्ड चाहिए। मतलब सपोज हमारे पास आई 3 रिकॉर्ड है जिसमें आईडी 1 3 और 4 है, 2 नंबर का हमने डिलीट कर लिया था, ठीक है। तो ठीक है, मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए कि जिसकी जिसका इंटरमीडिएट मतलब जिसका आईडी 2 के ऊपर हो और 4 के नीचे हो, मतलब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सपोज आईडी आईडी बिटवीन, ऐसा लिखने के हम सपोज कि आईडी बिटवीन जो हमें चाहिए कि इसके इंटरमीडिएट चाहिए, तो मतलब आईडी बिटवीन 1, आईडी बिटवीन 1 एंड क्या 4, इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ हम पेस्ट कर लेंगे, इसको पहले इसको इसको पेस्ट कर लेंगे। ये क्या कह रहा है कि भाई तेरी क्यूरी रॉन्ग है, तो देख लेंगे हम कि हमारी क्यूरी में क्या रॉन्ग है, हमने क्या लिखा है नहीं लिखा है। स्टूडेंट वेयर आईडी बिटवीन, तो ये कह रहा है कि भाई तेरी क्वेरी तो रॉन्ग हुई। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब बिटवीन लिखते हैं ना, तो हमें कुछ तो भी अलग करना पड़ता है, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी बिटवीन 1 एंड 4, मतलब 1 एंड 4। हम देखते हैं कि एरर क्या बताइए, इफ़ यू हैव एन एरर इन इक्विपमेंट चेक द मैनुअल सिंटैक्स स्टार, मतलब वो कह रहा है कि तुम्हारी एरर ही है, लाइक सॉरी हमने उसने तो लाइक ही कॉपी किया है भाई, ये हमने तो कॉपी किया ही नहीं। ऐसा होता है कभी कभी कन्फ्यूजन, तो देखते हैं, हमको तो देखना था कि प्रॉब्लम किस में आता है, तो ये तो बराबर है ना। तो क्या होता है बिटवीन कहा जाए तो कैसा होता है, मतलब ये कह रहा है कि मुझे 1 और 4 इसको मिला के 1 का भी रिकॉर्ड आएगा और 4 का भी रिकॉर्ड आएगा। हम कंडीशन बदला सकते हैं कि भाई ग्रेटर देन लेस देन, तो 1 और 4, 1 और 4 के बीच में के जितने भी रिकॉर्ड है ना वो आ जाए। सपोज अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि भाई मुझे ना 2 और 3 के रिकॉर्ड चाहिए, मतलब एक ही रिकॉर्ड है क्योंकि 2 वाला तो हमने है नहीं ना हमारे पास, 2 और 3 के मतलब एक ही रिकॉर्ड आ जाएगा। यह होता है बिटवीन का कंसेप्ट, कुछ भी नहीं, सिंपल सी क्यूरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल्स टू, अब यहाँ हम लिख सकते हैं जितने भी इंटीजर्स है। हाँ तो ये ध्यान में रखिए, जब बिटवीन हम लिखते हैं ना, तो ये क्या होता है मैथमेटिकल फंक्शंस हो गया कि लेस दैन ग्रेटर दैन बिटवीन इसके और इसके, अगर आप कैरेक्टर पर ये अप्लाई करें तो ये बराबर से अप्लाई होगा, नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि कैरेक्टर तो इसके बाद इसमें इंटरमीडिएट नहीं होता है ना, कि शैलेश नाम हो तो ऐसा थोड़ी ना है शैलेश के बाद जो दूसरा नाम होगा इतना इंटरमीडिएट, मतलब यहाँ से यहाँ तक रिकॉर्ड, ये नहीं होता है। तो ये बिटवीन जो है ना, वो इंटीजर, जब भी हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो लगा सकते हैं, जैसे कि इंटीजर हो गया, डेट हो गया, तो मतलब जो कांस्टेंट है इस फॉर्मेट के बाद ये आना है भाई, तब हम लगा सकते हैं कि भाई डेट है, सपोज आज के डेट से मुझे पीछे वाली जो डेट है 2 महीने के पहले के रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं लगा सकता हूँ कि पीछे मैंने 2 मतलब दिसंबर का महीना है सपोज, तो दिसंबर महीने से मैं मई महीने तक का रिकॉर्ड चाहिए, तो दिसंबर एंड मई तब तक के जो रिकॉर्ड्स है वो आ जाने चाहिए। ऐसे हम लगा सकते हैं, सब जगह लगा सकते हैं जहाँ जहाँ हम कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि आईडी है, इंटीजर्स है, बिगिंट है, या फिर डेट फॉर्मेट है, और ऐसे बहुत सारे, ठीक है। तो हमारा हो गया बिटवीन, हो गया एंड, हो गया। ये बिटवीन समझ में आया क्या होता है, तो ये वेयर के बाद लगाने के ऑपरेटर जो है ना, वेयर के बाद मतलब आपके जो सिलेक्शन स्ट्रिंग को है वो कैसे कि बिल्डअप किया जाता है, और क्या कैसे कैसे हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद देखना है हमें इन ऑपरेटर। तो इन का क्या कंसेप्ट है, इन बोले तो देखो अभी ग्रामेटिकली अगर इन को हम देखें तो इन क्या कहता है कि मतलब इसमें के रिकॉर्ड चाहिए, जो इन में कहा जाता है ना, मतलब ये रिकॉर्ड चाहिए मुझे। तो
इन क्या कहता है, इनका मतलब है सिंपल सी वही रिकॉर्ड मुझे चाहिए। तो देखिए हम इनका देख लेंगे। अभी ये सिलेक्ट किया हमने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अभी मुझे भी चाहिए स्टूडेंट में का रिकॉर्ड, वेयर आईडी, आईडी ही लेंगे हम, आईडी इन। अभी इन के बाद इतना ध्यान में रखिए कि हमको ब्रैकेट लगाना है, ये इसमें का चेंज है बस। जैसे कि लाइक में हमने लगाया था ना जो स्ट्रिंग लिखने के लिए, बिटवीन में एंड लगाया था, और इन में हमको भी ब्रैकेट लगाना है। अब इन में ब्रैकेट लगाने के बाद कैसा है कि हम एक छोड़ के मल्टीपल्स जो पैरामीटर्स है, जो वैल्यूज है हम पास कर सकते हैं। जैसे कि मुझे 1, 2, 3, 4 ऐसे मल्टीपल्स हम वैल्यूज पास कर सकते हैं कि मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिसका आईडी 1 भी हो, 2 भी, जिसका आईडी 1 हो, 2 हो, 3 हो और 4 हो। मतलब जिसका आईडी 1 भी होगा वो भी रिकॉर्ड आएगा, 2 भी होगा वो भी रिकॉर्ड आएगा, 3 भी होगा वो भी रिकॉर्ड आएगा, और 4 होगा वो भी रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या कहते हैं, इन ऑपरेटर यूज करते हैं। देखिए एक्स का हम इसको लेके जाते हैं माई स्केल शीट्स पे और एक करते हैं यहाँ प्रिंट। अब देखिए जिसका आईडी 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो 2 तो हमारे पास था ही नहीं, तो वो तो आएगा ही नहीं। जिसका 1 है, 2 है और 4 है वो आ गया। अभी हम सपोज यहाँ से 1 को हटा देंगे, तो देखिए 2 रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये भी, ये आप कह सकते हैं कि मैथमेटिकली आप कह सकते हैं कि इसमें इसमें रिकॉर्ड चाहिए। हम क्या करेंगे, एक आधा एग्जांपल देख लेंगे कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं, या हम स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। शैलेश लिख दिया मैंने, इसका हाँ, लेकिन इसका आईडी तो शैलेश नहीं है ना, तो मुझे यहाँ जाना है और इसको एस नेम करना है, जो एस नेम जो शैलेश की इसमें हो वैसे रिकॉर्ड चाहिए। जिसका उसके बाद में तो है नहीं, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ दूसरा नाम। सपोज ये जो विनय है ये लिख देता हूँ मैं, ये हो गया। तो ये 2 रिकॉर्ड लेके आएगा। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ इंटीजर पास कर सकते हैं, कैरेक्टर पास कर सकते हैं, पूरा एरे हम पास कर सकते हैं। आगे देखेंगे कि हम एरे भी कैसे पास करते हैं, क्योंकि उसको आपस में इन के फॉर्मेट में लाना पड़ता है, कॉमा देना, कॉमा मतलब इतना ध्यान में रखिए जब हम यहाँ पास करते हैं तो ये इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, कॉमा के फॉर्मेट में वो सेपरेट सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह करते हैं इन ऑपरेटर का यूज़। तो हमने इस बार देख लिया एंड और नॉट, लाइक, बिटवीन एंड इन ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर्स की जो एग्जांपल की लिस्ट है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, मतलब अच्छा रहेगा आपको, अगर 2-3 एक्स्ट्रा एग्जांपल मिल जाए तो बहुत बेहतरीन रहता है। ठीक है, तो इस तरह से किया जाता है ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स का यूज़ सिलेक्शंस के लिए हो या इंसर्शंस के लिए हो। मतलब ये जो है वो कंडीशंस देना का मैटर कहते हैं कि कैसे क्या ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम अच्छी तरह से बेहतरीन तरह से सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर सके और बेहतरीन आउटपुट्स हमको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद का हमारा सेशंस है, इसके बाद हम वीडियो निकालेंगे कीज़ का। मतलब हमको एडवांस में टेबल्स वगैरह बनाना है तो उसके लिए कीज़ का इस्तेमाल तो होना ही है, तो हम देखेंगे कीज़ कैसे यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।